बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर वेक्टर शुरू करते हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा कि मिनकवास की स्पेस में अगर आप किसी वेक्टर को ड्रा करें तो उस वेक्टर को फोर वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो में मैंने ये पढ़ा है, ये एक मिनकवास की स्पेस है या फोर डायमेंशनल स्पेस या स्पेस टाइम। इसमें अगर आप किसी वेक्टर को ड्रा करें तो उसको फोर वेक्टर कहते हैं क्योंकि इसके फोर कंपोनेंट्स होते हैं, 3 स्पेस कंपोनेंट्स एंड 1 टाइम कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर देखिए फोर वेक्टर को ए वेक्टर ड्राउन इन मिनकवास की स्पेस इज कॉल्ड एज फोर वेक्टर। अगर आप किसी एक वेक्टर को मिनकवास की स्पेस में ड्रा करें तो उसको हम फोर वेक्टर कहते हैं। फोर वेक्टर है फोर कंपोनेंट्स, 3 स्पेस कंपोनेंट्स एंड 1 टाइम कंपोनेंट्स। फोर वेक्टर के फोर कंपोनेंट्स होते हैं, 3 स्पेस कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखें एक वेक्टर है, एक फोर वेक्टर है, तो इसके फोर कंपोनेंट है 1 2 3 4। इसके फोर कंपोनेंट्स है, इसमें से 3 स्पेस कंपोनेंट्स है और एक टाइम कंपोनेंट है। फोर वेक्टर यहाँ पर भी मैंने जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने ड्रा किया था, ये एक मिनकवास की स्पेस है। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट लेते हैं। इसमें से अगर हम किसी वेक्टर ए को ड्रा करें तो उस वेक्टर को हम फोर वेक्टर कहते हैं। वी कैन नॉट ड्रा स्पेस, वी कैन नॉट ड्रा 4D स्पेस, सो फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक ओनली एक्स एंड सी टी। हम 4D स्पेस को ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ एक्स और टाइम का कंपोनेंट, फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक ओनली एक्स एंड टाइम कंपोनेंट। फोर वेक्टर है वो फोर, अच्छा जी, फोर वेक्टर कंपोनेंट्स इन एस फॉर्म। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मैं एक मिनकवास की स्पेस लेता हूँ जिसके कंपोनेंट्स है एक्स और सी टी। इसको मैं फ्रेम एस का नाम देता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ एस डैश। इसके जो कंपोनेंट है इसके एक्स डैश और ये सी टी डैश होंगे। तो ये हमारे पास एस फ्रेम है, ये एस डैश है, लेकिन मैंने लिया मिनकवास की स्पेस में है। तो इसमें से अगर हम किसी एक वेक्टर को ड्रा करें या कोई फोर वेक्टर ले ले तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड और सी टी। और इसमें अगर हम किसी एक फोर वेक्टर के कंपोनेंट ले ले तो वो होंगे एक्स वाई जेड और सी टी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सी टी डैश। तो ये फोर वेक्टर के कंपोनेंट है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये फोर वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि फोर वेक्टर कंपोनेंट्स इन एस फ्रेम, इन फ्रेम एस इज एक्स वाई जेड आई सी टी, and in frame S dash its component are x dash y dash z dash iota c t dash. If components of four vector is given in frame S, we can find its component in S dash by using Lorentz transformation matrix. यहाँ पर देखें किसी एक, ये मेरे पास एक फोर वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं फ्रेम एस में। अगर किसी फोर वेक्टर के कंपोनेंट किसी फ्रेम एस में दिए गए हो तो हम यही कंपोनेंट एस डैश में मालूम कर सकते हैं। फिर देखिए अगर किसी फोर वेक्टर के कंपोनेंट्स किसी फ्रेम एस में दिए गए हो, गिवन हो, तो वही कंपोनेंट हम एस डैश फ्रेम में मालूम कर सकते हैं। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। इफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेक्टर इज गिवन इन फ्रेम एस, इफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेक्टर इज गिवन इन फ्रेम एस, वी कैन फाइंड इट्स कंपोनेंट इन एस डैश। तो हम इसके कंपोनेंट्स एस डैश फ्रेम में मालूम कर सकते हैं। लेकिन किस तरह मालूम कर सकते हैं? बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो इसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। हमने पहले एसटीआर में पढ़ा है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बेसिकली होते क्या है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है, जो कि फोर इक्वेशन है, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो इसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अच्छा
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बात कही कि अगर 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स एस में दिए गए हैं तो हम इसको एस डैश में मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो यही वो लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि हमें एस डैश के कंपोनेंट्स देते हैं एस, यानी एस के कंपोनेंट्स एस डैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एस के कंपोनेंट्स एस डैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। वी कैन डिटरमिन, हम डिटरमिन मालूम कर सकते हैं लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम अबव, इस पूरे मैट्रिक्स से, इस पूरे लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से हम लोरेंट्ज़ जो 4 इक्वेशंस है वो मालूम कर सकते हैं। किस तरह, देखें यहाँ पर दिया गया है एक्स डैश, देखिए एक्स डैश दिया गया हुआ है, तो यह देखिए एक्स डैश गामा एक्स, एक्स डैश गामा एक्स, फिर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस दिया गया हुआ है, यहाँ ये देखिए ये प्लस है, 0 y प्लस 0 z, तो 0 z प्लस आयोटा बीटा गेमा और आई सी टी, तो ये एक्स डैश हो गया। एक्स डैश को हम यहाँ इसको, ये तो 0 हो जाएगा, 0 y और 0 z तो 0 0 हो जाएगा, गेमा एक्स आयोटा और आयोटा स्क्वायर बीटा सी टी, गेमा एक्स माइनस गेमा बी सी टी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर, या मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, फिर और गेमा जो है यहाँ पर मैंने गेमा नहीं लिखा है ना, तो गेमा बीटा सी और टी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्स डैश गेमा को हम कम लेते हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई सी इंटू सी टी, ये सी टी खुद आ गया, रिमेन्स द सेम, बट इंस्टेड ऑफ बीटा वी पुट वी डिवाइडेड बाई सी, बीटा की जगह हमने वी डिवाइडेड बाई सी को पुट किया, सी टी वह बिल्कुल इसी तरह मैंने लिखा, और गेमा को मैंने दोनों से कॉमन लिया हुआ है, तो एक्स डैश इक्वल टू गेमा एक्स माइनस वी टी। तो ये एक्स डैश का जो है इक्वेशन आया, ये बेसिकली फर्स्ट लोरेंट्ज़ इक्वेशन है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और ये इक्वेशन हमें अपटेंड हुआ इस लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, इस लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से हमें अपटेंड हुआ। अच्छा, वाई डैश अगर हम मालूम करें तो वाई डैश देखिए, वाई डैश इज इक्वल टू 0x 1y 0x प्लस 1y प्लस 0z प्लस 0 आयोटा सीटा प्लस 0z प्लस 0 आयोटा सी टी, तो ये सारे 0 हो जाएगा, सिर्फ वाई डैश इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली जेड डैश इज इक्वल टू जेड डैश यहाँ पर देखिए सब कंपोनेंट 0, सिर्फ जेड का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, तो ये था डिस्कशन। एक लास्ट जो कंपोनेंट्स है जिसको हम टाइम कंपोनेंट, वो किस तरह आता है वो भी देख लें। ये इसका टाइम कंपोनेंट है, आयोटा सीटा डे, या देख लें, ये लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में ये कंपोनेंट, ये तीनों तो मैंने मालूम कर लिए, लोरेंट्ज़ इक्वेशन, ये फोर्थ लोरेंट्ज़ की इक्वेशन, आयोटा सी टी डैश माइनस आयोटा बीटा गेमा एक्स प्लस 0y 0z प्लस गेमा आयोटा सी टी यहाँ पर ये और ये 0 हो जाएगा, माइनस यह मैंने वैसे लिखा, ये भी मैंने इसी तरह लिखा है, आयोटा सी गेमा को हम कॉमन लेता है, आयोटा सी गेमा को हम अगर कॉमन ले, यहाँ पर भी आयोटा है गेमा है, यहाँ पर भी आयोटा गेमा सी है, लेकिन यहाँ सी नहीं है तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, माइनस वैसे भी रिमेन दी सेम आ जाएगा, एक्स है प्लस टी मैंने लिखा है, ये तीनों मैंने कॉमन लिए, यहाँ पर ये सी नहीं है तो इस पर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, टी डैश इज इक्वल टू गेमा टी माइनस बीटा डिवाइडेड बाई सी एक्स, ये टर्म मैंने सेकेंड लगा और ये सेकेंड टर्म मैंने फर्स्ट लगाया, हट गया। टी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह मैंने फिर यहाँ पर वी डिवाइडेड बाई सी पुट किया, तो वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये सारे इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 और लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 4 और 3 और 2 और जो 1 आया बेसिकली लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो कि मैंने अपटेंड किए किस चीज़ से, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मैंने अपटेंड किया। इसके बाद मैं इसका डॉट प्रोडक्ट जनरलाइजेशन फॉर्म पढ़ूंगा कि किस तरह हम इसको जनरलाइजली लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर पढ़ूंगा। तो इंशाल्लाह फिर 3 लेक्चर बच जाएंगे और 3 लेक्चर में हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।